जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय मित्रों, स्त्री के लिए घर की गृहिणी अर्थात लक्ष्मी माना जाता है। कहा जाता है कि हमारे घर की स्त्री ही हमारे घर की लक्ष्मी होती है, क्योंकि प्रिय मित्रों स्त्री ही घर को बना सकती है और स्त्री ही घर को बिगाड़ सकती है, और यदि वह चाहे तो घर को नर्क और स्वर्ग दोनों ही बना सकती है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, आइए जानते हैं कि स्त्री का ऐसा कौन सा अंग है जिसे छूने मात्र से पुरुष कंगाल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे शरीर के अंगों से, शरीर की बनावट से कई बातों का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि हमारे हाथों की रेखाओं से हमारे भाग्य के बारे में जाना जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं और हमारे शरीर की जो बनावट होती है उससे भी हम काफी कुछ पता कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। यदि स्त्री के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो और उसका विचार समुद्र शास्त्र के सिद्धांतों और उसकी अवधारणाओं के आधार पर किया जाए तो उसके शुभ और अशुभ परिणामों का अनुमान लगाया जा सकता है। तो प्रिय मित्रों, चरित्रवान होगी या झगड़ालू, आप ये बहुत ही आसानी से अनुमान लगा सकते हो। तो प्रिय मित्रों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्त्री के शरीर की बनावट से किन किन बातों का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले है भाग्यशाली और पतिव्रता स्त्री के लक्षण। क्योंकि प्रिय मित्रों, समुद्र शास्त्र में स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में विस्तार रूप से समझाया गया है। अगर किसी स्त्री के लक्षणों पर ध्यान दिया जाए और इसका विचार किया जाए तो इसका पता लगता है। सबसे पहले, यदि चलते समय कोई महिला अपने पैरों से धूल उड़ाए तो वह स्त्री अपने परिवार व अपने कुल का विनाश करने वाली होती है। जिस स्त्री के पैर कनिष्ठा जमीन स्पर्श नहीं करते हैं तो वह कई पुरुषों से विवाह करती है, अर्थात वह स्त्री चरित्रहीन होती है। यदि स्त्री की अनामिका उंगली छोटी हो तो वह स्त्री अत्यंत झगड़ालू होती है। अगर स्त्री की कमर में भोड़ी हो तो वह स्त्री अपनी मनमानी करती है और उस स्त्री का विधवा होना संभव होता है और उस स्त्री का पति उससे पहले मर जाता है। और जिस स्त्री की एड़ी चौड़ी होती है तो वह स्त्री बहुत ही क्रोध करने वाली होती है। प्रिय मित्रों, और उस स्त्री की पैर की एक उंगली लंबी हो तो उसे पति का सुख अच्छा प्राप्त होता है, और उंगली पर लंबी रेखा हो तो उस स्त्री को उसके पति का सुख अच्छा प्राप्त होता है। उंगली पर 4 उंगली लंबी रेखा हो तो वह स्त्री चोरी होती है, और एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो उस महिला की उम्र बहुत अच्छी होती है, अर्थात जीवन में दीर्घायु होती है। जिस स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो वह स्त्री धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, तीसरी बात, जिस स्त्री का गला गोलाकार और लगभग 4 उंगल लंबा होता है वह बहुत ही शुभ मानी जाती है। और स्त्री की गर्दन मोटी हो तो उसे विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है, और महिला की गर्दन टेढ़ी हो तो उसे नौकरानी का कार्य मिलता है। और किसी स्त्री के गाल पर तिल हो तो उसके अंदर प्रेम करने की इच्छा अधिक होती है, और स्त्री के गले पर तिल हो तो उसके अच्छे और उच्च पद पर पहुंचने की संभावना होती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसी प्रकार यदि किसी स्त्री के मस्तक पर तिल लहसुन का चिन्ह दाहिनी तरफ हो तो जीवन में सुख प्राप्त होता है, और माथे पर मस्सा तिल लहसुन का चिन्ह बाईं तरफ हो तो उसके दाम्पत्य जीवन में मन खराब रहता है और कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जिस स्त्री के अंग कोमल होते हैं वह बहुत ही भाग्यशाली होती है, और जिस स्त्री की नाभि
घुमावदार अर्थात गोलाकार होती है और अंदर घुसी हुई होती है, वह स्त्री बहुत ही बड़ी पतिव्रता साबित होती है। और यदि स्त्री के पैरों की नस नजर नहीं आती है तो वह स्त्री किसी भी परिवार के लिए बहुत ही शुभ होती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में किसी मनुष्य की शरीर की बनावट से और उसके अंगों से हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और उसके हाथ की रेखाओं को देखकर हम उसके भविष्य के बारे में, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। प्रिय मित्रों, तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर स्त्री का वो कौन सा अंग होता है जिसे छूने से पुरुष कंगाल हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, कहते हैं कि स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण भाग और मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसकी नाभि होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि नाभि एक ऐसा केंद्र होता है जिससे शरीर की सारी नसों का ज्वाइंट होता है और ये बड़ी ही दिव्यमान होती है। प्रिय मित्रों, यदि आप स्त्री की नाभि को 3 महीने की पीड़ा के दौरान यदि आप छूते हैं तो वह पुरुष अवश्य ही कंगाल हो जाता है। क्योंकि प्रिय मित्रों, कहा जाता है कि जिस समय स्त्री को कष्ट मिल रहा होता है उस समय अगर आप उसकी नाभि को छूते हैं तो उसके सारे कष्ट आपकी तरफ आ जाएंगे और आपका बुरा समय प्रारंभ हो जाएगा और आपका अच्छा समय बुरे समय में तब्दील हो जाता है और किस्मत आपसे मुंह मोड़कर बैठ जाती है और आपके घर में धन का आगमन रुक जाता है। और इसी प्रकार पुरुष के कंगाल होने के कई सारे मार्ग खुल जाते हैं। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इसीलिए स्त्री के इस अंग को कभी भी नहीं छूना चाहिए और यदि जो छूता है तो वो अवश्य ही गरीब रहता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, अपने यार दोस्तों व सगे संबंधियों तक शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक नई ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधु, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।